हमारे पास भी फ़ोन आते हैं, लेकिन पीएमसीएच के नाम पे मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। समझिए कि या तो पेशेंट वहाँ मर जाता है, नहीं तो वहाँ समझिए कि पेशेंट को चूस लिया जाता है। और स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं, उनके बारे में क्या ही बोलें। अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है कि हमारे ऊपर भी कल एफआईआर हो जाए। मनीष भाई अगर कुछ कर रहे हैं तो दीपक सिंह जैसे हजारों लाखों बिहार के युवा उनके साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। पिछले सोमवार को यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर पीएमसीएच में हुए जानलेवा हमले के बाद लगातार लोग मनीष कश्यप के समर्थन में आ रहे हैं, साथ ही साथ पीएमसीएच की करप्ट व्यवस्था पर भी आवाज उठा रहे हैं। श्री राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत प्रचारक हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं दीपक सिंह जी, वो आज आए हैं और क्या कुछ कहेंगे हम आपको सीधे इनकी बातों को सुनवाएंगे। आपको क्या लगता है पीएमसीएच जैसी व्यवस्था पर क्या होना चाहिए? अनूप भैया, ये कोई आज पहली घटना नहीं है। इससे पहले हम सभी देखे होंगे, चाहे जानते भी हैं कि एक प्रशांत राय जो पत्रकार जो जनता जंक्शन वाले हैं, उनके ऊपर भी पीएमसीएच पर हजारों लाठी और उनके ऊपर भी इस तरह की घटना अत्याचार किया गया था। उस समय सारे पत्रकार एक होकर के इस बात को आवाज़ उठाए थे, और इस बात को आवाज़ उठाने के बाद भी पीएमसीएच में आज भी वही हाल है। हमारे भाई मनीष कश्यप भी किसी की मदद करने के लिए ही गए थे, लेकिन पीएमसीएच नहीं, एक वो समझिए कि गुंडा का अड्डा बना हुआ है। और हमारे जो डॉक्टर हैं वहाँ मोनोपोली करते हैं। तरह तरह के गरीब जो आते हैं, जो जैसे मान लीजिए मिडिल क्लास के लोग ही वहाँ जाते हैं, और कोई बड़ा लोग तो कोई कहीं दिखा लेता है, कोई पारस में दिखाता है, कोई वेदांता में दिखा लेता है, लेकिन मिडिल क्लास जो दूर गोपालगंज, सिवान, बेतिया, मोतिहारी, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज के जो गरीब मिडिल परिवार के लोग हैं, वो बेचारे उतने दूर से वहाँ आते हैं, और आप उनसे एक प्यार से मीठा से बात भी नहीं करते हैं, और उनके ऊपर आप अत्याचार करते हैं। तरह तरह के उनके ऊपर आप समझिए कि खुश होकर के तो कोई नहीं जाता है। लेकिन दीपक जी, आप लगातार समाज सेवी हैं, पिछले 15-20 वर्षों से पटना में आप काम करते हैं। गरीब आदमी आता होगा, आपसे कहता होगा थोड़ा पीएमसीएच में चलिए, डॉक्टर नहीं देखता है, आप जाते हैं, डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ते हैं, और इसी बीच डॉक्टर को खराब लगता है और कई सारे डॉक्टर आकर आपके ऊपर हमला कर देते हैं। अब बताइए, दीपक सिंह वहाँ पर बीजेपी के आदमी हैं, आरजेडी के हैं, कम्युनिस्ट हैं, कम्युनल हैं, सेकुलर हैं? नहीं, वहाँ दीपक सिंह ना बीजेपी हैं ना आरजेडी हैं। दीपक सिंह एक आम आदमी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और भैया आपने कहा कि हमारे पास भी बिल्कुल आते हैं, हमारे पास भी फ़ोन आते हैं, लेकिन पीएमसीएच के नाम पे मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। आईजीएमएस में किसी को दिखाना हो तो मैं दिखवा देता हूँ, एम्स में दिखवाना हो मैं दिखवा देता हूँ, लेकिन पीएमसीएच के इस जो घटिया व्यवस्था है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। हमारी सरकार, अच्छा मनीष जी कोई छोटे आदमी नहीं है। मान लीजिए संघर्ष से वो इतना ऊपर गए। भारतीय जनता पार्टी में मोदी के साथ फोटो है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। सम्राट चौधरी इस कार्यालय का उद्घाटन करने आते हैं। मान लीजिए बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, और मनीष भाई के ऊपर एक समझिए कि लगभग 10, 20, 50 हाथ चलती है उनके ऊपर। समझिए कि उनको मारा जाता है, और किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े नेता, जो मनीष कश्यप जी जिनके साथ फोटो अपना लगाते हैं चाहे खिंचवाते हैं। यही सवाल है ना दीपक जी, कि जब आप करप्शन के खिलाफ, आप भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाइएगा, तो यहाँ तो पॉलिटिकल माने समझिए कि एगो मानवीय संवेदना भी जो होती है, वो मानवीय संवेदना मर जाती है, तो फिर आम आदमी की आवाज कौन उठाएगा? आम आदमी की आवाज़ कौन उठाएगा, ये आपका कहना। आम आदमी की आवाज़ हमारे देख लिया ना कि आम आदमी का आवाज़ उठाने गए थे। मनीष कश्यप का जो पेशेंट था, ना उनका कोई रिश्तेदार था, ना कोई उनका भाई था, ना बहन था, कोई नहीं, किसी से संपर्क नहीं था। वैसे समस्या हम लोग के पास भी आती है, लेकिन पीएमसीएच के नाम पर माने समझिए कि शरीर का रूह कांप जाता है। क्यों कांपता है? कि विगत जो घटनाएं वहाँ घटी है, उसको देख करके आदमी को लगता है कि कहीं अपना कोई सरकारी अस्पताल हो, चाहे अपना कोई संपर्क का अस्पताल हो, वहाँ भर्ती करा दें। लेकिन पीएमसीएच में के नाम पर समझिए कि या तो पेशेंट वहाँ मर जाता है, नहीं तो वहाँ समझिए कि पेशेंट को चूस लिया जाता है। और वहाँ पर एक तरह से डॉक्टर जो लोग हैं, सब डॉक्टर नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर लोग हैं जो अपना प्रोपगेंडा वहाँ चलाते हैं। और अच्छा एक बात बताइए, पीएमसीएच में हम मोबाइल का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हम वीडियो क्यों नहीं बना सकते हैं?
आप गेट पे जाइए, गार्ड वहाँ पर हैं, डॉक्टर लोग हैं, वो अपना मोनोपोली बना कर रखे हैं कि अच्छा अगर आप गलत नहीं करते हैं कोई चीज़ तो हमको दिखाने में आपकी अच्छाई क्या है। आप कहीं ना कहीं वहाँ गलत करते हैं, वहाँ गरीब जो मजदूर हैं, चाहे गरीब जो मिडिल क्लास के लोग हैं, दूर से आते हैं, उनके साथ आप शोषण करते हैं। ना दवा होता है, ना उनके लिए बेड होता है। आप वीआईपी आदमी हैं अनूप भैया, तो आपको तुरंत मिल जाएगा ट्रीटमेंट, सब चीज़ हो जाता है। लेकिन मिडिल क्लास जो बेचारा दूर से आता है, किसी का आस लेकर के आता है, किसी का पटना में मान लीजिए कोई नहीं है, क्या करेगा? वो पीएमसीएच जाता है, एनएमसीएच जाता है। अभी देखे होंगे चूहा खा जाता है, पैर को चूहा कुतर देता है। तो ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, और स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं, उनके बारे में क्या ही बोलें। अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है कि हमारे ऊपर भी कल एफआईआर हो जाए अगर हम उनके ऊपर। लेकिन कौन बोलेगा जब दीपक सिंह, मनीष कश्यप या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता जो है नहीं बोलेगा, तो इस करप्ट सिस्टम पर बोलेगा कौन? अभी मनीष भाई ने कहा था ना 2 दिन पहले कि इस सिस्टम से हमको लड़ना है, उसके लिए हम लोग तैयार होंगे। तो बिल्कुल मनीष भाई को तैयार होना है, उनके साथ। देखिए क्या किए क्या नहीं किए उस पर मैं कोई प्रकाश नहीं डालूंगा कि मनीष कश्यप ने क्या किया क्या नहीं किया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप अगर इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं तो दीपक सिंह जैसे हजारों लोग हैं जो पीएमसीएच के दर्द को समझते हैं, पीएमसीएच की जो नस है उसको समझते हैं कि वहाँ क्या होता है, किस तरह के वहाँ प्रोपेगेंडा होता है, किस तरह से आम आदमी को परेशान किया जाता है। ये सब चीज़ को मनीष भाई अगर कुछ कर रहे हैं तो दीपक सिंह जैसे हजारों लाखों बिहार के युवा उनके साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। और जिस तरह से वो आंदोलन करें तो आंदोलन के साथ, जिस तरह से अगर मनीष कश्यप आते हैं तो हमारे जैसे नौजवान साथी उनके साथ, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं। चलिए, सिस्टम करप्ट है तो बिहार के लोगों ने भी ठान लिया है। दीपक सिंह का साफ कहना है कि मनीष कश्यप आगे आते हैं और बिहार में इस तरह की व्यवस्था को बदलने के लिए बड़ा जन आंदोलन करते हैं तो तन मन धन से वे ही नहीं, उनके जैसे लाखों युवा बिहार के मनीष कश्यप के पीछे खड़े रहेंगे, पर कतई आम आदमी की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।